मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन दर्शन कार्यक्रम के तहत पहुंचे सतना के रेगांव। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी जोर तोड़ से किया स्वागत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया और कहा, रैगांव क्षेत्र की कृषि योग्य भूमियों में नहीं होगी माइनिंग। रैगांव की सभा में की घोषणा। हाल ही में चूना पत्थर की माइनिंग सर्वे में कई गांव की खेती जमीन प्रभावित हो रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री बार बार रेगांव विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। आज फिर जन दर्शन यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर से रेगांव पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। और आज एक नई योजना की मुख्यमंत्री ने घोषणा की, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। इस योजना में अभियान चलाकर सभी गरीबों को जमीन का टुकड़ा देकर उसका मालिक बनाएंगे। सरकारी जमीन से प्लॉट काट कर गरीबों को देंगे और अगर किसी सरकारी जमीन नहीं होगी तो प्राइवेट जमीन खरीद कर प्लॉट कटाकर गरीबों को देंगे। अब देखना होगा कि इस योजना से कितने गरीबों का भला होता है। वहीं उन्होंने कहा कि जहां खेती होती है वहां से चूना पत्थर नहीं निकाला जाएगा और खदानें नहीं लगेंगी। मुख्यमंत्री ने मंच पर ही खनिज मंत्री को निर्देश दिए, 27 तारीख को टीकाकरण का फिर महाअभियान चलेगा। घर से ढूंढ कर लोगों को टीका लगाया जाएगा। वहीं सतना सांसद को निर्देश दिया कि हर गरीब को झोला भरकर अनाज दो, कोई भी भूखा ना रहे। गांव के कॉलेज खोलने की घोषणा भी की है। सरकारी स्कूल की ड्रेस सिलने का काम स्व सहायता समूह की बहनें करेंगी। गांव में पुलिस थाना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्टेडियम, ऐसी अनेक घोषणा करते हुए जनसभा को संबोधित किया। लगवा देना, कोरोना से बचने जिंदगी का डोज नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, फ्री में ही दे रहे हैं। हमें लगवाने में क्या तकलीफ है? इससे ही कोरोना से बचना। हाँ, तो पूरा करना है, गणेश जी लोगों को बचाना है। देखो यही तरीका है बचाने का, और कोई तरीका नहीं है। तो भैया जो रहेगा जरूर लगवा लेना। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, बचना है कोरोना से। मेरे बहनों और भाइयों, बड़ी मुसीबत थी चौथी बात, कोरोना की लड़ाई। खजाने में पैसा नहीं, लेकिन हमने तय किया विकास के काम नहीं रुकने देंगे। ऐसा मत सोचना कि यहीं आ रहा हूं। ये विजेंद्र सिंह बैठे, कल पन्ना गया था और पन्ना में भी इनका कॉलेज चुरा ले गए थे कमलनाथ जी। एग्रीकल्चर कॉलेज चुरा के छिदवाड़ा ले गए, हमने फिर से दे दिया। पन्ना भी कई सौगातें दी। राज्य में आए तो सांसद जी ने, विक्की ने बताया, विक्रम जो विधायक है वहां रामपुर, कि वहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल बनाना। रह जाओगा गलती सस्ती में बना देंगे सिविल अस्पताल, उसको ही बनाया जाएगा सीतामढ़ी। और देखो भैया, मामा कड़की में है, इसमें कोई तो मत नहीं। इस समय पैसा देना काम है, मुश्किल से काम चला रहा हूं और ये सब करने के लिए कर्जा भी ले रहा हूं। अच्छा, गरीबों की मदद के लिए और विकास के लिए कर्जा लेना बुरी बात तो नहीं है? बताओ। अरे सब बोलो ना भैया, बुरी बात तो नहीं है। अब कांग्रेस ट्वीट करते रहते कि मामा ने कर्जा ले लिया। यार कर्जा ले लिया, जनता को मर दे तुम। आज दिक्कत है, कल चुका देंगे यार, अच्छे दिन आएंगे, फिर चुका देंगे। पहले विकास भी नहीं होंगे, साक्षात परमात्मा दिखाई देगा। तो हमसे कहते थे गरीब ही तो भगवान, उसकी सेवा भगवान की पूजा है। सही बात है कि नहीं? बताओ। अरे सब बताओ रे भैया, सही है कि नहीं? और इसलिए आज दीनदयाल जी की जयंती पर इस रैपुरा की धरती से, रैगांव की धरती से एक नई योजना का शुभारंभ मैं कर रहा हूं। मैं जगह जगह गया, मेरे गरीब भाई बहन, मैं उनको जाति से नहीं जोड़ता। सामान्य वर्ग के हो, पिछड़े वर्ग के हो, हमारे अनुसूचित जाति वाले हो, एससी भाई बहन या आदिवासी एसटी भाई बहन हो। कई जगह गांव में छोटा सा मकान, अब बाप के 4 बेटा हो गए, चारों की शादी कर दी तो बहुएं आ गई, बेटा बेटी आ गए। अब घर में 20-20, 25-25 आदमी घर है।
सोने की जगह नहीं, खटिया धरने की जगह नहीं है कि नहीं? कई लोग ऐसे बताओ, अरे मेरी बात सही है तो बताओ सही है कि नहीं? अब ऐसे लोग कहां जाएं? मेरे बहनों और भाइयों, जब भगवान ने धरती पर भेजा है तो बताओ, रहने की जमीन सबके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जन दर्शन है, पीछे तक बोलो, होना चाहिए कि नहीं? अब सब कह रहे होना चाहिए। और वो जमीन होगी तो ही मकान बनेगा, जमीन ही नहीं तो मकान कहां बनेगा? कह लग दो ही मत से आबाद, इसके पास तो जमीन ही नहीं है। ये बात भी सही है कि नहीं है? तो आज रैगांव की धरती से मैं उद्घोषित कर रहा हूं एक नई योजना, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। जिन गरीबों के पास पूरा मध्य प्रदेश सुन ले, मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश सुन ले, गरीब भी सुन ले। अभियान चला के ऐसे सभी गरीबों को जमीन का टुकड़ा देके, अधिकार देके, पट्टा देके उस टुकड़े का मालिक बनाएंगे। और उसकी भी योजना पूरी सुन लो, हवा में नहीं। जहां सरकारी जमीन होगी वहां सरकारी जमीन आवास के लिए आवंटित करके प्लाट काट के प्लाट देंगे। इनकेस मतलब अगर कहीं नहीं है, थोड़े अगल बगल में मिलेगी तो पूरी कॉलोनी वापस आएगी। और अगर कहीं मिलती ही नहीं है तो फिर प्राइवेट जमीन खरीद के भी प्लाट काट के जमीन तो दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, सामाजिक न्याय है। कई जगह गरीबों ने बताया भैया देख लो टपरिया, अब टुकड़ा टुकरिया भी रह रहे हैं और मोड़ा बहू भी रह रहे हैं, बेटा बहू भी। टुकड़ा टुकरिया समझ गए कि नहीं? बूढ़े माता पिता कहां जाए बताओ? तो पहले चरण में हम अभियान चला के सर्वे करेंगे और उस सर्वे को सतना जिले को हम आइडियल मॉडल बनाएंगे। सतना जिले को, केवल रैगांव जिले को। और उसके बाद फिर प्लाट की व्यवस्था करेंगे। पहले चरण में प्लाट की व्यवस्था। ताली बजा के स्वागत कर दो। देखो, सरकार तो वही है भैया कि जो गरीबों की सोचे, जनता की सोचे। नहीं, मुख्यमंत्री बन के कुर्सी पर डट गए और कर ही नहीं रहे तो मुख्यमंत्री क्या करेंगे? क्या मुख्यमंत्री ट्विटर पे ही अगर ट्वीट करते रहे तो ऐसे मुख्यमंत्री को क्या करेंगे? और बाद में दूसरे चरण में फिर धीरे धीरे आवास योजना के मकान देके उनके मकान भी बनवाए जाएंगे। ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। गरीबों की भी जिंदगी बदल रही है। मैंने आते ही भरा और फसल बीमा योजना का जिन किसानों का लंबित था उनको दिलवाया। 0% ब्याज पर कांग्रेस ने कर्जा बंद कर दिया। आते ही मैंने फिर से किसानों के लिए 0% ब्याज पे कर्जा चालू कर दिया। किसान जितना लेंगे साल भर बाद उतना ही वापिस देंगे। प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि किसानों को, छोटे बड़े कोई भी हो किसान के साथ, उन्हें दे दिया 6,000 रुपया, चाहे 1 एकड़ भी जमीन हो, 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि का देंगे। मैं चौथी बार बना तो मेरे दिल ने कहा कि मामा चौथी बार बन गया, 6,000 मोदी जी दे रहे, 4,000 तू भी दे दे, 10 तो पूरे कर दे। तो हमने तय किया 4,000 हम देंगे और 10,000 रुपया हर साल किसानों को देने की व्यवस्था की। किसान सम्मान निधि यहां मिलना शुरू हो गए कि नहीं भैया किसान भाइयों? एक बार चेक कर लेना, किसान की बात कर रहा हूं मैं। अभी सतना जिले में
2,01,000 किसानों के खाते में 2-2 हजार की किस्तें आती है। 3 बार प्रधानमंत्री डालते हैं और 2 बार मुख्यमंत्री डालता है किसानों के खाते में। 2,01,000 के अलावा ए भैया अगर कोई किसान रह गए हो, गणेश जी सुचल पार्टी का नेतृत्व बैठा है तो सर्वे करके नाम जुड़वा देना। कोई किसान चाहे आधा एकड़ का भी हो तो वंचित नहीं रहने देंगे। उसके खाते में 10,000 रुपया 5 किस्तों में 2-2 हजार के हर साल आएंगे। गरीब बहनों और भाइयों को लंबा समय नहीं, आज कई जगह जाना है, लेकिन देखो 4 चीजें 5 चीजें सबके लिए जरूरी है। अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। रोटी सबको मिले, हर गरीब को मिले, और इसलिए प्रदेश की सरकार ने 1 रुपया किलो गेहूं, चावल, नमक देने का फैसला किया। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, और अपने प्रधानमंत्री जी ने तो नमक बता कहा कि 1 रुपया की जरूरत ही नहीं है, फ्री में ही देंगे। तो ये राशन प्रति व्यक्ति अभी 10 किलो, रेगुलर 5 किलो है, हर गरीब परिवार को मिलना। केएनएन न्यूज के लिए सतना से भीम सिंह की रिपोर्ट।